गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट का लेक्चर्स है। उसमें हम लोग कोई कैपेसिटर तो पढ़ा है ना भैया, जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को होल्ड करता है और जब लगती है तब जूम ऐसे फटाक से देता है, किसी चीज को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। वैसे ही आज हम लोग 8.12 लास्ट का पॉइंट देख रहे हैं, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी कितनी स्टोर करने वाला है, क्या है, ठीक है। तो इसका काम ही है सभी बच्चों को, इसके बारे में मैंने बहुत बार बोल चुका हूं ऑलरेडी। कैपेसिटर एक डिवाइस है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है, स्टोर करता है, और जब भी काम पड़े तब फटाक से ऐसे जोर से देता है। मतलब किसी जिसको धक्का देना, धक्का है ना, जैसे फैन स्टार्ट होने में, इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट, हमारी गड्डी स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही एनर्जी कैसे स्टोर होती है इस कैपेसिटर में, हम लोग आज बात करने वाले हैं। अब देखो, दो डायग्राम से समझा जा सकता है। एक तो आपके बुक्स के हिसाब से देखो दोनों प्लेट सेम होना चाहिए, और ये जो है ये बैटरी है, एक छोटी बड़ी, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या दो प्लेट है हमारे पास, दो प्लेट है ऐसे, ठीक है, ये प्लेट ओके, और ये एक प्लेट है, ये दो प्लेट है, ठीक है। ऐसे भी मान सकते हैं आप लोग। अब मुझे बताओ कि यहां का जो चार्ज है, पहला चार्ज लेके जा रहा हूं, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन, जब टाइम t 0 है हमारे पास, सबसे इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं। यहां पे कोई चार्ज नहीं, मैंने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज यहां से यहां लेके आया, ठीक है। मतलब dq इतना चार्ज यहां से यहां लेके आया, क्या होगा भैया, ये चार्ज यहां से लेके आया मतलब निगेटिव चार्ज होगा यहां पे। ऑब्वियसली आपके बुक्स के हिसाब से यहां पे निगेटिव चार्ज होगा भैया, ओके। जब यहां पे ला रहा हूं पॉजिटिव चार्ज होगा, सही है भैया। दोबारा दूसरा एक चार्ज लाऊंगा तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज। चलो पहले चार्ज के टाइम पे बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। ये पहला एक चार्ज लेके आओ, जैसे लेके आओ वहां पे क्या होगा, निगेटिव, डिफिशिएंसी ऑफ मतलब सॉरी, यहां से यहां लेके जा रहा हूं मतलब निगेटिव चार्ज होगा। अब जैसे कि यहां पे पता है ना, ये बैटरी लगा दी, देखो यहां से समझ में आएगा आपको करंट कैसे फ्लो होता है। ऐसे करंट के अपोज में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, पता है ना आप लोगों को, करंट पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहां पे पहले कंडीशन में समझ लो कि ये करंट जा रहा है, मतलब चार्ज निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल के अंदर, यहां से यहां जाएगा, समझे। तो यहां कौन आया भैया, निगेटिव, तो निगेटिव। यहां कौन है, पॉजिटिव। अरे जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अच्छा ऐसा बोलना चाहिए, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग डीक्यू निगेटिव चार्ज ला रहे, ऐसे मान रहे, समझो। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, बात को समझो। यहां से एक चार्ज लेके आ रहे तो यहां पे निगेटिव पॉजिटिव क्यों मान रहे, ऐसे इसलिए मान रहे। करंट के हिसाब से अगर देखा जाए, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जूम पॉजिटिव पोटेंशियल के अंदर जाएगा, यहां पे इधर जाएगा, इधर जाके इधर, तो यहां पे कौन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हम लोग मान रहे हैं यहां पे ऐसे, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है ना। नहीं तो बोलेंगे सर जहां से निकल गया वहां पे पॉजिटिव, यहां निगेटिव होना चाहिए था। मान सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, मतलब यहां से यहां गया तो ये पॉजिटिव, ऐसे मानो। एक तो ऐसे बाहर से मान सकते हो, या अंदर से ऐसे भी मान सकते हो, दोनों में से कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, इसमें टेंशन नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, करंट से तो समझ में आ रहा है, करंट कैसे पॉजिटिव से निगेटिव जाता। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन हम खींच के ला रहे, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन थे इसको खींचा, खींचने के बाद इधर ऐसे करते हुए इस प्लेट पे ला रहे, तो यहां पे निगेटिव आ गया, तो यहां कौन बचा है, पॉजिटिव चार्ज। दोबारा हम लोग दूसरा एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकला पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे निगेटिव। ऐसे करते 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 हम लोग चार्ज बढ़ाते बढ़ाते यहां पे पॉजिटिव, यहां निगेटिव चार्ज आ रहे। अब क्या होगा देखो, अब यहां का जो पोटेंशियल भैया, यहां पोटेंशियल आने शुरू हो गया है, बढ़ते जा रहा है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे पोटेंशियल बढ़ता है। अब क्या होगा, अब मुझे कोई इलेक्ट्रॉन को उठाना है और यहां लाके रखना है। अब क्या हो रहा था, पहला चार्ज देखो, पहला चार्ज, मैं पहले से कहानी दोबारा एक बार दोहराना चाहता हूं हम लोगों को। एक चार्ज उठा है, जैसे कि करंट ऐसा जा रहा तो चार्ज ऐसा आएगा, तो चार्ज उठा के निगेटिव चार्ज यहां से यहां उठा है, जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है सर। अब दूसरा चार्ज आने लगा है तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, दूसरा निगेटिव चार्ज यहां रखने में दिक्कत होगी भैया। अब बोलेंगे क्यों सर,
क्योंकि यहां पे ऑलरेडी कौन है, निगेटिव। निगेटिव निगेटिव क्या होता है पता है ना आप लोगों को, रिपल्शन होता है। मेरी बात समझ में आ रही भैया, रिपल्शन, क्योंकि यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल के कारण दूसरे इलेक्ट्रॉन आने में ये तकलीफ देगा, थोड़ी देगा, ज्यादा नहीं, मतलब निग्लिजिबल होगी। तीसरा चार्ज लाओगे, जैसे तीसरा चार्ज ला रहा हूं मैं यहां, बात समझ में आ रही है, यहां पे पॉजिटिव आएगा तब और दिक्कत होगी। और चौथा चार्ज लाओगे और दिक्कत, और पांचवा लाओगे और दिक्कत, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेंगे वैसे वैसे रिपल्शन वाली जो फोर्स है वो बढ़ेगी। मतलब भैया इस कहानी के दौरान मुझे वर्क करना पड़ेगा, जबरदस्ती उसको लेके जाना पड़ रहा है, और जबरदस्ती यहां से इलेक्ट्रॉन उठाना पड़ रहा है। तो ये बोलेंगे भैया इलेक्ट्रॉन मत जा, मेरे पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो रुक, ये रोकने की कोशिश करेंगे और ये रिपेल करेंगे। देखो ना, यहां पे जब भी चार्ज उठा के लाऊं तब बोलेंगे भैया निगेटिव चार्ज तू मत जा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिपॉजिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, निगेटिव की डिफिशियंसी है, तो ये नहीं जाने देंगे। और यहां आने के लिए जब भी ये चार्ज यहां आएगा तो बोलेंगे भैया इधर तो मॉक बहुत ऐसे तलवार लेके खड़े सभी के सभी, मत आ भैया, और हम लोग उसको जबरदस्ती लेके यहां उठा के बैठा रहे। मेरी बात समझ में आ रही भैया? तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मुझे वर्क करना पड़ रहा है, जबरदस्ती अगेंस्ट, इस चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। यहां पे ऐसे भी कहानी समझा सकता हूं मैं, टी टाइम 0 था तब कोई चार्ज नहीं था, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझो प्लेट ये है, पहले इनिशियल टी इज इक्वल टू 0, यहां पे चार्ज कोई नहीं था, ऐसे मान सकते। तो यहां का पोटेंशियल भी जो है, चेंज इन पोटेंशियल भी 0 है, ठीक है। पहली कंडीशन, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, ऐसे खाली प्लेट रखी थी इनिशियल कंडीशन में। अब देखो यही प्लेट है हमारे पास, यही प्लेट है अभी। अब t इज इक्वल टू टाइम t है, हम कुछ चार्ज उठा के ला रहे हैं, जो चार्ज है ना ये डी क्यू चार्ज उठा के ला रहे, चार्ज क्यू बोलेंगे उसको, और जो पोटेंशियल है वो हमारे पास v डैश पोटेंशियल, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस कहानी में क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को उठा के यहां ला रहे, तो यहां निगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज उठा ला के ला रहे इसलिए निगेटिव चार्ज बोला इसे, एक्चुअली ये कहानी है, समझो ना, समझाने के लिए। अब मुझे बताओ दूसरा चार्ज लाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी यहां है, तो ये दूसरे चार्ज को लाने में दिक्कत तैयार करेगा, इसकी फील्ड होगी भैया, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है पता है ना, ऐसे इसको रिपेल करेगा। और ये पॉजिटिव इधर ला रहा तो ये निगेटिव बोल रहा है ना भैया मेरे पास रहे तू, मुझे जरूरत है तुझे, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, और ये रिपेल करेगा। और तीसरा चार्ज जब भी लाऊंगा ना मैं, तीसरा चार्ज, तो और रिपेल्शन बढ़ेगा, यहां निगेटिव यहां निगेटिव, और जितने चार्जेस लाओगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, उतना कठिन होगा यहां से लाने के लिए। मतलब मुझे वर्क करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ऐसे करते 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 धीमे धीमे हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि यहां पे सभी पॉजिटिव चार्ज फुल्ली चार्ज हो गए, फुल्ली 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 चार्ज। समझे, बात समझ में आ रही है? पहले एक लाना कोई बात नहीं है, इजी ला सकते, दूसरा चार्ज लाना थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, तीसरा लाओगे तो ज्यादा वर्क, क्योंकि ये अपोज करेंगे, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे डिपॉजिट हो चुके हैं। नहीं, यहां पे क्यों बोलो पॉजिटिव क्यों, निगेटिव क्यों, यहां पे पॉजिटिव क्यों बोलो, पूरे हो गए ना, यहां पे निगेटिव क्यों बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइम पे टाइम टी हो गया है, और ये डी क्यू जो चार्ज है कैपिटल क्यू बोलूंगा, और यहां पे जो पोटेंशियल है ये कैपिटल, पूरा जितना वोल्टेज था इतने अक्रॉस में आ गया इसके। अब ये चार्ज हो चुका है, ये क्या हो चुका है, चार्ज हो गया। ये मिड की पॉइंट देखो, इनिशियल कंडीशन टाइम 0, कोई चार्ज इस प्लेट पे नहीं है, कोई पोटेंशियल अक्रॉस नहीं है दोनों के, मैंने एक चार्ज ला के रखा कुछ टाइम के बाद, तो डीक्यू चार्ज क्यू है, पोटेंशियल इसके अक्रॉस में भी इतना है, कुछ चार्जेस लाके बाद में मैंने धीमे धीमे एक बढ़ाया, दूसरा ज्यादा वर्क, तीसरा करोगे तो और ज्यादा वर्क। क्यों ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव बोल रहे भैया तो पॉजिटिव मत आना, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं। और ये क्या बोलेंगे, भैया हम लोगों को निगेटिव चार्ज की जरूरत है, निगेटिव चार्ज क्या बोलेगा, पॉजिटिव की जरूरत है, सॉरी पॉजिटिव की जरूरत है, क्योंकि भैया क्योंकि यहां पे जब आएगा तब ये अपोज करेगा, और ये भी होल्ड करके रख रहा है उसको, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन से। ऐसे धीमे 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 करते ये कंडीशंस आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है चार्ज और कैसे नहीं, ये सभी चीजें मैं दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग ने क्या, अभी ये फुल्ली चार्ज है, ये 0 है, हम लोग बीच की कंडीशंस लेंगे। क्यों भैया, क्योंकि छोटा वर्क करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, हमको पता थोड़ी है कि इतने चार्ज है उतने चार्ज है,
ये तो हम लोग जनरल फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब भैया मैं आप सभी लोगों को ये बोल रहा हूं, छोटा सा वर्क कर रहा हूं यहां पे DW, है ना। तो वर्क क्या होता है पता होगा आपको, V इंटू DQ। छोटा वर्क है ना यहां पे, एक्चुअल में ये चार्ज होता है। अरे V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, पता है ना फार्मूला। तो वर्क क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, लेकिन छोटा वर्क, क्योंकि छोटी चीज करेंगे, पूरे चार्ज कौन गिनते बैठेगा। तो छोटा सा एक चार्ज यहां से यहां लेके गया, छोटा वर्क हो गया मेरा। तो वर्क क्या है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो छोटा चार्ज है ना, तो DQ। हम इंटीग्रेशन करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ये W, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो आप बोलेंगे सर चार्ज 0 से कितने चार्ज लेके जाना है इस प्लेट पे, तो कैपिटल Q इतने चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही भैया। अरे शुरुआत कहां से की, कितने चार्ज से, इनिशियली 0 है, कोई चार्ज नहीं है दोनों प्लेट पे। पहले एक चार्ज लेके गए, 2 लेके गए, तो हम लोगों को समझ में आ गया कि हमारा वर्क चेंज हो रहा है और चार्ज भी चेंज हो रहा है, DQ छोटा चार्ज। मैंने बोला ऐसा करते 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 हमने T टाइम के बाद फाइनली यहां पे कैपिटल T लिख सकते हो लगे तो ये चार्ज Q इतना चला रहा है और ये V पोटेंशियल हो रहा है। तो आप लोग लिख सकते हैं V, हम लोग इस कंडीशन पे कर रहे, केस नंबर 2 पे काम कर रहे, ठीक है। चार्ज है DQ और V क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि C इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहां पे जो C इज इक्वल टू Q बाई V डैश बोलो या V बोल सकते, ठीक है। करीब करीब यहां पे छोटे टाइम के लिए जो पोटेंशियल होगा वो चेंज नहीं होता है, छोटे पोटेंशियल के लिए, बहुत छोटे चार्ज उठाने के लिए। तो हम लोग रख सकते हैं इस Q की, V की वैल्यू सॉरी Q बाई C, समझे, Q बाई C। तो स्मॉल q की बात है, क्योंकि हम लोग ने क्या यहां पे स्मॉल q स्मॉल q की चार्ज की बात कर रहे हैं। तो वर्क इज इक्वल टू 0 टू q, इसकी q बाई v। बात समझ में आ रही है। मैंने स्मॉल q क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि स्मॉल q चार्ज लेके जा रहे, कैपिटल Q मतलब क्या, पूरा चार्ज होना कैपेसिटर का, पूरी चार्जिंग होना इसको कह रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला एक काम कर दे यार, आपकी है ना, C की वैल्यू क्या मिल रही है, नहीं मैंने कुछ गलत लिखा है, हाँ भैया, तो ये लिखना था ना, ये देखो ये V की वैल्यू Q बाय ये, समझे। अरे मैंने कैपेसिटर की वैल्यू लिखी थी Q बाय V, तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q बाय C, तो Q बाय C सही है। तो वर्क इज इक्वल टू 1 बाय C, इसका तो इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, कैपेसिटर की कैपेसिटी है, वो तो चार्ज पे किसी पे निर्भर नहीं होती, वो तो शेप साइज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट के बीच में का डिस्टेंस उसके ऊपर है। तो इंटीग्रेशन 0 टू Q, ये Q इंटू DQ। शायद मेरे ख्याल से मैंने बहुत बार बोल चुका हूं, x इंटू DX फार्मूला रहा तो x रेस टू n प्लस 1 n प्लस 1, पता है ना। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई C, इसका मुझे पावर बताना है DQ Q इंटू, तो Q इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, n मतलब क्या, इस टर्म की पावर 1 है और प्लस 1 करना है, 1 प्लस 1। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल q स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं q स्क्वायर बाई 2, हायर लिमिट ये लोअर लिमिट है। तो वर्क 1 बाई 2C, तो को बाहर निकालो, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट एक बार इस ये वैल्यू पुटअप करना है, माइनस करके नीचे करना पड़ते। तो वर्क इज इक्वल टू 1 बाई 2C, ये बन रहा है Q स्क्वायर, 0 से माइनस है। तो इसी को वर्क इन द फॉर्म ऑफ, जो ये वर्क कर रहे हैं ना, ये इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो ये एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, तो W इज इक्वल टू यू लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर W की जगह पे U लिख सकते हैं, क्योंकि भैया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो ये 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C, ये हमने इस कैपेसिटर में फाइनली इतनी एनर्जी स्टोर कर पा रहे। अब इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कैसे, हम लोगों ने देखा है कि Q मतलब क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू CB। देखो Q इज इक्वल टू, ये दिख रहा है फार्मूला आपको, Q इज इक्वल टू CB, ठीक है। एक्चुअल में पोटेंशियल का फार्मूला है हमारे पास, सॉरी कैपेसिटर का फार्मूला था कि Q बाई V, समझे ना। तो Q की वैल्यू पुटअप कर सकते ये, चलो करेंगे। U इज इक्वल टू 1 बाई 2C, Q की वैल्यू है C स्क्वायर V स्क्वायर, समझे। और इसका स्क्वायर होगा ना, Q की वैल्यू डाली तो
तो C से C को मरवा दो तो U इज इक्वल टू 1/2 CV²। एक दूसरा फार्मूला मिला है, पहला एक फार्मूला था ये, दूसरा ये। समझे? कोई टेंशन? सबको समझ में आ रहा है? ऑल इज वेल है भैया। चलो थर्ड एक फॉर्म हम लोग यहां पे सबमिट करने जा रहे हैं, एंड अप, वो है QV के फॉर्म में। चलो इसी को कर सकते हैं 1/2 CV इंटू V। क्या प्रॉब्लम है भैया? क्या प्रॉब्लम है? अरे V को V मल्टीप्लाई V² होगा, लेकिन CV का मतलब Q होता है, तो U इज इक्वल टू 1/2 QV। ये एक थर्ड फॉर्म हम लोगों को इस फार्मूले के लिए यहां पे जिंदा मिल रहा है। कितने मतलब एनर्जी कितनी स्टोर कर सकते हैं? 1/2 Q²/C या 1/CV² या 1/2 QV। ऐसे तीन फॉर्म में आप लोगों को अलग अलग फार्मूले हैं, लेकिन एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है? किसके कारण? यहां पे जो वर्क कर रहा हूं चार्ज ट्रांसफर करने के कारण, इस प्लेट से इस प्लेट पे लेके जा रहा हूं चार्ज। तो पहले लेके जाना बहुत इजी है, लेकिन दूसरा चार्ज लेके जाना थोड़ा सा मेहनत लगेगी, क्योंकि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। तीसरा लेके आओ तो और ज्यादा रिपल्शन, और ज्यादा वर्क। पांचवा 1000वां लेके जाओ तो मुझे तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत ऐसे मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि यहां से उठाना भी बहुत मुश्किल होगा भैया, क्योंकि ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट भी करेंगे ना। ये बोलेंगे मत जाओ भैया, और ये भी बोले मत आ भैया, तो मैं जबरदस्ती लेके जा रहा हूं, तो इसमें मुझे बहुत वर्क करना पड़ेगा। और इस वर्क फॉर्म, ये जो वर्क है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर, तो ये है 1/2 Q²/C 1/CV² या 1/2 QV। इसके फॉर्म में मेरे ख्याल से ये एनर्जी स्टोर कर सकते हैं किसमें? कैपेसिटर में। तो ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस भैया फार्मूलाज है, इससे आपको न्यूमेरिकल बन सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, नोट डाउन करें अच्छी तरह से। एक्सरसाइज में हम लोग MCQ, इसके ऑप्शंस नहीं लिखे, इसका लिखा है, इसके बड़े बड़े इसने लिखे। ठीक है, सवाल समझते हैं, आंसर देंगे हम लोग आपको। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज देन आइसोलेटेड। मतलब क्या किया उन्होंने कि ये जो कैपेसिटर्स है, इस कैपेसिटर को इस बैटरी के दौरान चार्ज किया गया। ठीक है, और चार्ज करने के बाद देखो इसके पॉजिटिव चार्ज और सेपरेट आइसोलेटेड कर दिया। तो चार्ज तो कंजर्व होता भैया, यहां से चार्ज आते हैं यहां पे, पता ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, जितने चार्जेस गए उतने यहां पे आ गए, तो इसमें तो कोई लॉस होता नहीं है। मतलब ये जो चार्ज है आइसोलेटेड करने के बाद आपके रहेंगे कांस्टेंट, पहले कंजर्व बोलो या कांस्टेंट। ठीक है, नंबर 1। देन इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज, पोटेंशियल कितना होगा? तो आपने बोला कि पोटेंशियल का फार्मूला था V इज इक्वल टू ED। मतलब D बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब इसका D, ये जो सेपरेशन बिटवीन जो होता है ना दो प्लेट का, बढ़ जाता है। मतलब पहला आंसर होगा आपके लिए कांस्टेंट, दूसरा होगा आपके लिए इंक्रीजेस, क्योंकि D बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। सही भैया। तीसरी बात, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? तो कैपेसिटेंस का भी फार्मूला आप लोगों को A∈0/D। मतलब कैपेसिटेंस ये ना तो चार्ज के ऊपर पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो शेप और साइज, साइज कौन है भैया? ये D। तो मुझे D सेपरेशन बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस होगा डिक्रीज, क्योंकि हम लोग D इंक्रीज कर रहे हैं ना। देखो ना, प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज इंक्रीज कर रहा हूं मैं, D को इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब C को डिक्रीज करना, तो डिक्रीज। तो ये जो आंसर होगा आपके पास, वो देख लेना कौन सा ऑप्शन है। मेरे ख्याल से आपके पास यहां पे फर्स्ट नंबर का ही ऑप्शन जो आ रहा है वो है, कितने नंबर पे दिया वाला है? D ऑप्शन है। तो यहां पे जो D ऑप्शन है ऐसा है मेरे ख्याल से, मैं मेरे हाथ में बुक्स लेके मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कांस्टेंट इंक्रीजेस डिक्रीजेस। सही है, कांस्टेंट इंक्रीजेस डिक्रीजेस। मेरी बात समझ में आ रही है? आइसोलेटेड करने से चार्ज कंजर्व होता है भैया, चार्ज कंजर्व। इस प्लेट में से निकाल रहा हूं, निगेटिव को यहां उठा के ला रहा हूं मैं, पता है ना, एनर्जी स्टोर में मैंने बता दिया था। तो सही है। उसके बाद में पोटेंशियल है, इंक्रीज हो रहा है, क्यों? D बढ़ने से V इंक्रीज होता है, और यहां पे D बढ़ने से C डिक्रीज होता है। तो A ऑप्शन इज करेक्ट होगा हमारे लिए, पहले ही ऑप्शन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेना क्या है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, अ स्लैब मटेरियल डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट K हैज सेम एरिया देन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड हैज थिकनेस, दी वाली इतनी,
where the separation of the plate the charge capacitor when slab is inserted between the plate। मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो आपका कैपेसिटर है ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज है, तो इसमें इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग स्लैब, और इसकी जो टी है ये इसको डी बोलते हैं, पता है ना, और इसको जो टी है वो है 3D/4, याद है ना, थिकनेस जो इंसर्ट कर रहे हैं आप लोग चीज, इसकी जो थिकनेस दी वाली है 3D/4 दी वाली है। अच्छी बात है। तो चलो सर, इसके लिए क्या फार्मूला था आपके पास? हमारे पास एयर में रहा तो हम लोग सीधा फार्मूला A एप्सिलॉन D रखते, लेकिन जब कुछ इंसर्ट करते हैं इस कैपेसिटर में फार्मूला बदल देते हैं, ये लिखते हैं हम लोग D - T + T/K, याद है ना, ये लिखते हैं। यही फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, देखो D - T, यहां पे 1 + 1/K, सही है, एक ही फार्मूला, मतलब तो कुछ भी करो यार, एक ही मतलब है। लेकिन यहां पे मेरे ख्याल से T की वैल्यू दी वाली है, एक ही मतलब, ये और ये फार्मूला एक ही है, तो C = A एप्सिलॉन, यहां पे D, ये भी रखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिख सकते थे हम लोग, है ना, 3D/4, सही है ना, T की वैल्यू दी वाली है ना भैया, देखो थिकनेस T = 3D/4 है, यहां पे 1 प्लस नहीं, यहां पे माइनस ना भैया, अरे माइनस माइनस प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस, हाँ सही है। चलो, तो यहां पे हम लोग C = A एप्सिलॉन नॉट D, इसको मल्टीप्लाई करते 3D/4, ये माइनस माइनस प्लस 3D/4 की, सही है भैया, ठीक है, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो A एप्सिलॉन, ये 4 × 1 = 4D, सही है, -3D/4, समझे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, इसको सेपरेट रखा एज इट इज, सही पकड़े भैया। चलो, तो C = A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पूरा है मेरा, हाँ, यहां पे D/4, समझे, अरे 4 में से 1 गया, 3 गए, सॉरी, तो 1 रहते, तो D/4, ये हो गया मेरे पास 3D/4 के। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है। इसमें हम लोग काम करते हैं अभी कि यहां कुछ गलती तो नहीं हो रही, C = A एप्सिलॉन नॉट, ओके ओके ओके, D को बाहर निकालते हैं, है ना, D/4 को बाहर निकालते हैं, देखो T/4 बाहर निकाला, यहां पे रहा 1, अच्छा D/4 बाहर है तो 3/K, तो इस 4 को ऊपर लेके जा सकता हूं मैं, A एप्सिलॉन नॉट D 1 + 3/K, इसको ये, और यहां पे एक काम कर सकते हैं, स्टेप बचा सकते हैं, कैसे, ये D, ये K/3, समझे ना, K से क्रॉस, इस K को भी ऊपर लेके जाता हूं, तो C = A एप्सिलॉन नॉट D, ये देखो, ये देखो, ये टर्म्स यहां से इतनी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 4K K + 3, ऐसा कर सकता हूं क्या, सही है, सही बच्चों, ये ऑप्शंस आपके सामने इसलिए दिया है मैंने, डी ऑप्शन आई थिंक, है ना, यहां पे हमारे पास डी ऑप्शन दिया है, ऐसा आपको दिखाई तो दे रहा है, मैं तो मेरा, अरे भगवान, दिख रहा ही नहीं है, अब बोलते हो नहीं है, अब दिखाएगा, ठीक है, ओके, दिख रहा है आपको अभी कि ये जो है सिंपल सी बात है, देखो A एप्सिलॉन नॉट D एज इट इज, इस K को ऊपर, डिवाइड का डिवाइड ऊपर गया, तो 4K K + 3, ये आपका D ऑप्शन से, यहां पे मतलब इस चीज में D ऑप्शन सही है, इसमें भी D ऑप्शन था ना, D ऑप्शन सही है, समझे ना, बहुत इजी और सिंपल सी कहानी है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, जो आपके सामने लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड कुछ क्वेश्चन नहीं है। देखो यहां पे एनर्जी स्टोर कैपेसिटर, मतलब जो कैपेसिटर है ये, इसकी एनर्जी स्टोर करनी है, कैपेसिटर, ठीक है, और डिसिपेटेड ड्यूरिंग द चार्जिंग कैपेसिटर, वेयर द रेशियो निकालना है, मतलब यहां पे ये जो कैपेसिटर है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे हमारे पास बैटरी है, पता है ना आप लोगों को, तो ये चार्जिंग करते हुए कुछ एनर्जी डिसिपेट, इस बैटरी के पास कितनी एनर्जी होगी, बैटरी की एनर्जी होती है Q × V, पता है ना, अरे Q × V किसने पूछा तो याद होना चाहिए। और कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की जो स्टोर करता है 1/2 Q × V होती है, याद होना चाहिए पक्का। अरे मैंने अभी तो एनर्जी स्टोर फार्मूला लिख के दिया था, 1/2 CV², 1/2 QV, 1/2 Q²/C, ये तो एक फॉर्म है, अच्छी बात है सर। तो मैंने बोला कि एनर्जी इतनी कैपेसिटर के पास है, हमारे पास अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कर रहे हैं, तो एनर्जी डिसिपेट ड्यूरिंग
तो चेंजिंग क्या होता है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, तो यहां पे हमारे पास एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है उसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग चार्जिंग की। तो डिसिपेट जो होगी, बैटरी के पास जो एनर्जी है माइनस इस कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर की है, तो इसके पास एनर्जी क्यू वी और ये हाफ क्यू वी, समझे ना। अरे ये 1 है, ये हाफ है, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ बाकी रहते ना। मेरी बात समझ में आ रही भैया? एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही, तो कैसे निकालोगे? आपने बोला कि इस बैटरी के पास इतनी एनर्जी है, इसकी एनर्जी इतनी स्टोर की कैपेसिटर ने, तो इसकी एनर्जी कम होगी, कम होगी तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कितनी डिसिपेट कर रहा है, तो मैंने बोला एनर्जी ऑफ बैटरी माइनस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे ये मिली। ठीक है, हम लोगों को इसका रेशियो निकालना है, इसका यूडी और कैपेसिटर के पास एनर्जी, इसके पास एनर्जी क्यूवी और इसके पास भी एनर्जी क्यूवी, सही है ना भैया? देखो ना, कैपेसिटर के पास एनर्जी उतनी है और इसके पास भी एनर्जी जो है उतनी ही मिल रही, तो मैं ना ये मर गया, तो 1:1, मतलब ए ऑप्शन जो दिया गया है करेक्ट है। यहां पे बात समझ में आ रही है ना? एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर इतनी मैंने निकाल के दी है अभी, और डिसिपेट कितनी कर रहा है, तो बैटरी के पास एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसमें से माइनस करिए, टोटल एनर्जी है मेरे पास इतनी, तो इनका रेशियो निकाला है मैंने, तो इतना रेशियो मुझे यहां पे मिल रहा है। 4th नंबर पे सवाल है हमारे पास, अभी 4th नंबर पे सवाल दिख रहा है भैया? ओके सर, अब दिख रहा है, सही है। चलो, तो 4th नंबर पे सवाल अच्छी तरह से पढ़ना है कि चार्ज पॉजिटिव क्यों यहां है, निगेटिव क्यों यहां है, प्लेस एट द पॉइंट ए एंड बी पे रिस्पेक्टिवली, विच इज द डिस्टेंस, इनका जो डिस्टेंस दिया वाला है ट्वाइस एल है, सी है, सी इज द मिड पॉइंट है, करेक्ट है, क्योंकि ये एल, तो ये ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, आपको वर्क डन मूविंग द चार्ज, इस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज यहां है, यहां से ऐसे लेके डी पे रखना है, सही भैया। और वर्क डन ये कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं, पाथ पे डिपेंड नहीं होता है ना। तो हम लोग पहले चार्ज को यहां रखते हुए निकाल रहे इनिशियल कितना है, तो इनिशियली देखो वर्क डन मतलब क्या है, वर्क डन मतलब भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बोला ठीक है इनिशियली निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली चार्ज यहां रखने से इनिशियली जो निकाल रहा हूं, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/4πε0 पता है ना, क्यू पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल, ये दूसरा जो है हमारे पास पॉजिटिव क्यू है, और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस भी यल ऑब्वियसली होगा, तो डिस्टेंस पता है ना 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R, ये फार्मूला, तो ये मिल रही है। चलो, अब इस चार्ज के कारण भी डिस्टेंस यल है, तो यहां पे प्लस करेंगे, यहां पे 1/4πε0, बात समझ में आ रही है, माइनस क्यू, क्योंकि भैया माइनस इस चार्ज पे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है, प्लस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना यल। आप लोग समझ पा रहे होगे, ये माइनस इधर आएगा, ये माइनस इधर आएगा, तो ये क्वांटिटी सेम है इसलिए 0, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 है। चलो फाइनल कितनी होगी, तो यू फाइनल, अब देखो इस चार्ज को यहां से कहां लेके जाना है, यहां, लेकिन ये पाथ पे नहीं है, शॉर्टेड डिस्टेंस डिपेंड होता है। अब ये चार्ज यहां नहीं रहा, ये चार्ज पॉजिटिव क्यों यहां है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो पहले इसके कारण यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और ये चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगी, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं इसके पॉजिटिव, तो यहां पे 1/4πε0 पॉजिटिव क्यू कैपिटल क्यू, डिस्टेंस क्या होगा भैया, ये देखो ये 2l, ऑब्वियसली ये सेंटर है मतलब ये भी यल होगा, तो ये ट्वाइस यल प्लस यल, कितनी दूरी है यहां से यहां, तो 3l है, तो यहां पे 3l, यहां पे प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस यहां से यहां कितना दूरी है, तो यल है, ऑब्वियसली कॉमन निकालो, जो कॉमन निकाल सकते हैं 1/4πε0, यहां पे क्यू कैपिटल क्यू निकालेंगे और यल को भी निकालेंगे, मल्टीप्लाई यल, बचा क्या है मेरे पास 1/3 माइनस 1/, हाँ मतलब 1 ही लिखो ना डायरेक्ट, समझ में आ रहा है, यहां पे 1/l 1/3 और यहां पे 1, क्योंकि ये सभी क्वांटिटी बाहर है। इसको कर दो सॉल्व, तो Q कैपिटल Q 4πε0 L, यहां पे 1 माइनस 3, समझे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे फाइनल जो मिल रहा है Q डिवाइड बाय 4πε0 L, यहां पे -2/3, तो ये 2 जा, तो यहां पे UF, ये माइनस साइन यहां -QQ, समझ में आ रहा है, ये 2 3 जा 6
पाई एप्सिलॉन नॉट एल। ये जो ऑप्शंस होगा आपके इसमें देख लेना भैया, किसमें ऑप्शन है मुझे तो पता नहीं है अभी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन है, आपके बुक्स के हिसाब से ए ऑप्शन यहां पे लिख देना, माइनस क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो ये यहां पे इसकी, आप बोलेंगे सर वर्क निकालो ना, यहां पे चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो जीरो ही है ना, तो ये डालने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। नहीं तो बोलेंगे सर आपने तो बोला है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये करने का काम ही नहीं था ना, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, इसमें तो पूरा हम लोग क्या अंदाज से कैलकुलेशन करेंगे। अंदाज, हाँ बिल्कुल भैया अंदाज ही करेंगे। कैसे, मैं बता देता हूं आप लोगों को कैसे करना है। मतलब कैलसी कुछ यूज करने का काम नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधी बात करने की एमसीक्यूज में हमेशा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सर्कुलर प्लेट है, रेडियस दी वाली देखो कितनी इसकी रेडियस, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर कर रहा हूं, ठीक है। प्लेट सेपरेटेड बिटवीन 1 मिलीमीटर, मतलब डी दी वाला है 1 मिलीमीटर, मीटर मतलब -3, मिलीमीटर टू मीटर। चार्ज ऑन प्लेट इज पोटेंशियल डिफरेंस V 100 को भी हम लोग 10⁻² वोल्ट लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे बात समझ में आएगी। मुझे करना क्या है, ठीक है, इज अप्लाइड, अच्छी बात है। मुझे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ओके। चार्ज निकालना है मतलब क्यू निकालना है, और क्यू इज इक्वल टू होता है भैया CV, C होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V। लेकिन A इज द एरिया, और एरिया के लिए रेडियस दी वाली तो पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे इस फार्मूले को पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन V बाई D। चलो आप वैल्यू पुट अप कर रहा हो और अंदाज से कैलकुलेशन करेंगे। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू ये है 8 इंटू 10⁻²। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद करके रखना, दुआ में हमेशा हमेशा काम पड़ने वाला है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, हमेशा याद रखना भैया। कांस्टेंट वैल्यू है परमिटिविटी की, ठीक है, याद रखना। ये आर का स्क्वायर है भैया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद करनी है, मैंने बहुत बार बोल चुका हूं, 10⁻12। V है 10⁻², V पोटेंशियल देखो दिया वाला है यहाँ पे, और डिस्टेंस है 10⁻³ तो Q आप लोगों को 3.14, ये होता है 64, 10⁻⁻4 समझ में आ रहा है, 8.85, ये भैया गया ऊपर तो होगा 5। अरे भैया ये -3 है ना, और ऊपर 10⁻² है, तो ये होगा -12, और ये 5 कहां से आ गया, 5 समझ में आ गया, -3 + 3 हो गया ऊपर जाके, और ये +2 + 5 हो गया। चलो तो Q इज इक्वल टू, एक अंदाज से कैलकुलेशंस कर रहा हूं मैं, ये कोई मतलब ये नहीं, 3.14 इसको 6.4 कर रहा हूं, एक पॉइंट कम करके, यहां पे 8.85, यहां पे ध्यान देना, अभी यहां पे 3 हो गया भैया, 3 गए 5 में से, या ऐसे कर सकते हो, देखो ये 3 क्यों है, यहाँ पे पॉइंट मैंने शिफ्ट किया, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है, पहले मत करो। अब देखो ये हो गए कितने, 16 में से 5 गए तो -11, नहीं समझ में आया तो डबल करता हूं मैं। देखो ये 4 और ये 12 कितने हो गए, -16 में से 5 गए तो -11 होते हैं, समझे। तो एक पॉइंट शिफ्ट करो, एक पॉइंट कम, यहां पे पॉइंट शिफ्ट किया मैंने। अब मैं मेरा देखो मेरा अंदाज कैसे होता है, इसको 3 मानो, इसको 6 मानो, इसको 9 मानो, इसको -10 एज इट इज। अरे अप्रोक्सीमेटली ये इसको 3 माना, इसको 6 माना, इसको 9 क्यों थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया हमने। तो कैसे कर सकते हैं, यहां पे हम लोग कर सकते हैं कि कैसे कैसे कैसे, ये 3 54, 54, ये 10⁻⁻10। अब देखो Q इज इक्वल टू 12, 1, 15, 16, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10। अब क्या करना है, 2 पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं मैं, 1.6, क्योंकि सभी आंसर 1 पॉइंट के बाद ही एक नंबर, तो 6 2 आ रहा 10⁻⁸। अब मुझे बताओ उसमें है ना 2 आंसर सेम है, 1.78 है, 1.78, ये इसमें से ही आंसर होगा, क्योंकि 1.6 मतलब 1.7 कर सकते हैं, हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर है ना। देखो हम लोग एमसीक्यू जब भी सॉल्व करते हैं ना, सीईटी नीट जेडब्ल्यू में अंदाज से करते हैं ऐसे थोड़ा सा, लेकिन पावर दोनों के सेम है का नहीं, तो ये पावर -8 है, ये -5, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है कि हम लोग कैसे जंप कर सकते हैं, कैसे जंप मार सकते हैं, ये बात समझ लो पहले, ठीक है ना। तो एमसीक्यू सॉल्व करना ये उद्देश्य नहीं भैया,
हम लोग हाउ टू जंप कैसे आंसर पे कर सकते हैं, कैसे सिंपल लेवल से कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और न्यू है तो भैया सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।